तो टेंशन तो है ना। अब एक और टेंशन, और ये टेंशन उन लोगों के लिए है जो वंदे मातरम से परहेज करते हैं। क्लियर बात है, राजनीति और राष्ट्रवाद की क्लास। जिन लोगों को वंदे मातरम के गायन से चिढ़ है, वंदे मातरम का नाम लेते ही जिन लोगों की जबान कांपने लगती है, वंदे मातरम की गूंज से जिन लोगों के कान के पर्दे फटने लगते हैं, उनके लिए टेंशन की खबर है, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। आज से 3 दिन बाद जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, तब मोदी सरकार 7 बिल पेश करने जा रही है। कितने? 7। इनमें पहला बिल जो पेश होगा वो होगा हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कानूनी संरक्षण का बिल। मतलब समझे? मतलब इस बिल के पास होने के बाद अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया तो उसे अब माफी नहीं, चेतावनी नहीं, नसीहत नहीं, सजा मिलेगी। क्लियर? जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन लोगों को आज ये चैप्टर बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। आज से 7 साल 22 दिन पहले यानी 25 जून 2019 को संसद के निचले सदन लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने वंदे मातरम गाने का जोरदार विरोध किया था। आपको जरा याद दिलाना चाहती हूं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, अभी सुन ही लिया था आपने। उन्होंने कहा था वंदे मातरम कोई जबरन नहीं बुलवा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आजम खान ने उस वक्त सीना ठोककर यह कहा था कि अगर संविधान में कहीं यह लिखा है कि किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक पढ़ना होगा तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। फिलहाल आजम खान श्लोक पढ़ने के लिए संसद में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी ये इच्छा मोदी सरकार ने बहुत जल्दी पूरी करने का मन बना लिया है। संसद के इसी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने के लिए एक बिल ला सकती है। यह बिल पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बिल का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। यह बिल 1971 में बनाए गए कानून का संशोधित रूप है, जिसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करेगा या राष्ट्रगीत गायन के दौरान बाधा पहुंचाएगा या फिर किसी कार्यक्रम में हंगामा करके राष्ट्रगीत रुकवाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है। मतलब अभी जिस तरह हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को सम्मान और कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, उसी तरह राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी उचित सम्मान और कानूनी संरक्षण मिलेगा। सरकार को यह बिल लाने की अब जरूरत क्यों पड़ी, पूछ सकते हैं आप ये सब। ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए। ये तेलंगाना विधानसभा की तस्वीर है, ठीक है। कुछ नेताओं और संगठनों के बयान मैं आपको याद दिला देती हूं। असद ओवैसी कह चुके हैं संविधान किसी भी नागरिक को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं करता। एसपी नेता अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा में कह चुके हैं कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान कह चुके हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि ये मेरे धर्म और संविधान द्वारा दी गई आजादी के खिलाफ है। एसपी सांसद रहे शफीक उर रहमान बर्क, वो कहते थे कि हमारा संविधान हमें अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी देता है, इसीलिए इसे हम नहीं गाएंगे, हम पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ये बयान जारी कर चुके हैं वंदे मातरम मुसलमान नहीं गा सकता, जबरन थोपना संविधान के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा है, लेकिन संविधान में इसका गायन अनिवार्य नहीं है। और जमीयत उलेमाए हिंद कह चुका है संविधान के तहत किसी भी मुस्लिम को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये संगठन और नेता संविधान का हवाला देकर वंदे मातरम गायन की मुखालफत करते रहे। लेकिन सोचिए, जब संविधान में ये लिख दिया जाएगा कि वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते, तब इन पार्टियों के पास क्या चारा बचेगा? सुनिए जरा। सम्मान का पैमाना क्या होगा?
सम्मान तो खड़े होकर के भी होता है। वंदे मातरम का सम्मान कौन नहीं करता? सम्मान सभी करते हैं। वंदे मातरम में पहले 2 स्टांजाज जो है वो 2 स्टांजाज ही उसको मान्यता है। इनके दिमाग ये इनके आरएसएस के यहाँ आरएसएस के जो ये है शाखाएं है उसमें वंदे मातरम पूरा बोला जाता है, जिसमें देव देवता ये वो है उसको मान्यता नहीं है और वो लगाएंगे तो वो गलत बात है। सरकार ने जिद क्यों पकड़ ली है हर चीज की कि मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे ही? अरे प्यार मोहब्बत से रहने दो सब लोगों को। अब आप देखिए कि जिस गीत ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के जन जन में राष्ट्रवाद का भाव भर दिया, आजादी की लड़ाई लड़ने की ऊर्जा दी, उस ऐतिहासिक गीत के साथ कांग्रेस ने क्या किया और मोदी सरकार ने क्या किया, मैं आपके सामने टेबल रख देती हूं। उस वक्त बकायदा जो कांग्रेस हुआ करती थी, जो पार्टी के रूप में नहीं थी, जो आंदोलनकारी के रूप में थी, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रही थी, उसने 29 अक्टूबर 1937 को यह तय किया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। 28 जनवरी 2026 को यह तय किया गया कि सभी 6 छंद गाए जाएंगे। तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया जाता है और मोदी के समय राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रगीत का गौरव फिर से स्थापित किया जाता है। और आप दूसरी तस्वीरें भी इस वक्त चला सकते हैं। नेहरू को मुसलमानों की नाराजगी का डर था। वो ये कह रहे थे कि भाई कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बकायदा ये कहा है कि ये गीत हमारे मजहब के खिलाफ है, इसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मोदी सरकार राष्ट्रगीत गाने के लिए प्रोटोकॉल का पहला सेट जारी कर रही है। संविधान में राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण नहीं मिला, लेकिन यहां मोदी सरकार संविधान में राष्ट्रगीत को कानूनी संरक्षण देने का बिल लाने की तैयारी कर रही है। वंदे मातरम के प्रति जो रवैया पहले का रहा है, उस रवैये को आज की तारीख में बदलना होगा। 8 दिसंबर 2025 को जब संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर 10 घंटे चर्चा हो रही थी, तब याद कीजिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस चर्चा में शामिल नहीं हुए थे। संसद में अमित शाह ने कहा था इस पूरे मसले को केंद्र में लाते हुए, पता है क्या? आप खुद सुनिए। वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं, ये बोलना नहीं चाहते।